आरे रे रे बाला मोती न देना की खे गो महीना है गो रे चूल्हे में वो रोटी मामा भोड़ी खावे रे 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 बाला मोती न देना की खे गो महीना है गो रे चूल्हे में वो रोटी घाना फेरी खावे रे। तो प्यारे सज्जनों, ये प्रसंग वहां से लिया गया है। एक दिन विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से कह के जाता है कि मैं 2-3 दिन के लिए कहीं जा रहा हूं। इधर को वो बलि राजा के दरवाजे पहुंच जाता है और बलि के वचनों में आ जाता है और बलि का बॉडीगार्ड बन जाता है। 1 महीना हो जाता है जब लक्ष्मी उसको हेरने के लिए जाती है। तो ये प्रसंग यहाँ तक ही है कि बलमो 3 दिना की कहेगो महीना हैगो चूल्हे में रोटी घन्ना फेरी खागी। तो आगे प्रसंग किस तरीका से बढ़ता है सजनों। अरे रे रे नहनी मोटी बूंद पड़े दगाड़े में बाला मा जागाड़े में रे खेंदा देवो सासू मेरी देवारा ले बे आयो रे 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 नहनी मोटी बूंद पड़े दगाड़े में बाला मा जागाड़े में रे खेंदा देवो सासू मेरी देवारा ले बे आयो रे। सजनों, ये प्रसंग है लंकापति रावण को मारने के बाद में भगवान श्री राम वापस अयोध्या जाते हैं और उसके बाद में माता सीता की बातों पे फिर सहस्त्रबाहु रावण पे चढ़ाई कर देते हैं। सहस्त्रबाहु मरने पे नहीं आता है तो भगवान श्री राम लक्ष्मण को भेजता है कि जाओ और जाकर के तुम्हें सीता को लेके आओ। उस टाइम पे कौशल्या माता से सीता कहती है कि मैया मुझे देवर लेने के लिए आया है और मुझे रण जाना जरूरी है। तो आगे प्रसंग किस तरीका से सजनों। आरे रे रे मैंने तो देखो पहली बार लागे तन जाड़ो रे परदेसी वो छेला कौन जिला से आयो रे 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 मैंने देखो पहली बार लगे तन जाड़ो रे परदेसी वो छेला कौन जिला से आयो रे। सजनों, ये प्रसंग नल पुराण का है। नल लच्छी सेठ के यहाँ रहता था और मंत्रियों के साथ में जब व्यापार करने के लिए जाता है तो समुद्र में एक दिन उसको जहाज से पटक देते हैं और वो समुद्र में होकर के गजमूत्र के यहाँ पहुँच जाता है। गजमूत्र उसी के नाम के गड़वा ढोड़ती थी। तो वो दरवाजे पे देख करके और नल को देख करके मोहित हो जाती है और कहती है कि मैंने देखो पहली बार लगे तनजाडो परदेसी छेला कौन जिला से आयो। तो नल सारी बातों को बताता है और गजमूत्र उसकी परीक्षा लेती है, पहचान जाती है कि वास्तव में नल है। तो देखो अगला सुड्डा किस तरीका का है सजनों। और रे रे तेरे तो कहीं बात को घाटो दीना ना था मतलब के मारा टाना गेंदोड़ी लियायो रे 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 तेरे कहीं बात को घाटो दीना ना थे मतलब के मारा टाना गेंदोड़ी लियायो रे। सजनों, ये प्रसंग महाभारत से है। भगवान कृष्ण अपने मतलब के लिए, आप सब लोग जानते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं सकता, शॉर्ट में बताऊंगा कि 17 जीत वाली जो मणि थी वो चलती चलती जामवंत के पास में पहुंच गई। तो वो मणि के चक्कर में जाता है और 27 दिन जामवंत से युद्ध करके जब जामवंत समझ जाता है तो जामवंत अपनी बेटी जामवंतनी का संबंध भगवान कृष्ण के साथ में करता है और दहेज में वो मणि को दे देता है। तो आगे प्रसंग और किस तरीका से बढ़ता है सजनों।
अरे रे रे दोनों पैर धरे तकिया पे हाथ छतिया पे रे सो बाड़ियो तो पे सोबो तक नहीं आवे रे 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 दोनों पैर धरे तकिया पे हाथ छतिया ओ सो बाड़ियो तो पे सोबो तक नहीं आवे रे। ये भी प्रसंग उसी जामंतनी का है कि जामंतनी तो एक पशु के समान थी, उसका दिमाग रूप एक पुरुष स्त्री का था, तो सजनों उस पर शोभा नहीं आता था। तो उसी टाइम पे सत्यभामा इस बात को कहती है। तो आगे प्रसंग और सुडे के माध्यम से किस तरीका से बढ़ता है सजनों। और रे रे तू तो 4 बजा की गई ये 12 बजगा रे पन घट पे तो को कौन प्रेमी पायो रे 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 तू तो 4 बजा की गई ये 12 बजगा रे पन घट पे तो को कौन प्रेमी पायो रे। सजनों ये प्रसंग भी महाभारत से है। जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो जाता है, उस टाइम में ये 12 वर्ष के वनवास को काट करके 1 वर्ष का जो अज्ञातवास शेष रहा, उसको काटने के लिए वैराट राजा के यहाँ जाकर के अलग अलग भेष में रहते हैं। द्रौपदी वैराट राजा की दासी बन जाती है। इधर को वैराट राजा का साड़ा जो कीचक है उसको देख करके मोहित हो जाता है, क्योंकि वो कीचक राजा की सेना का सेनापति था। तो अपनी बहन के धमकी देता है और वो बहन के द्वारा द्रौपदी को पनघट पे बुलवाता है। इधर को सजनों द्रौपदी को बहुत टाइम हो जाती है, तो जब वापस घर आती है तो कीचक की सारी कथा जाकर के अपने देवर भीम को सुनाती है। तो उस टाइम पे भीम इस बात को कहता है। आगे प्रसंग सजनों इस तरीका से है। अरे रे रे मैंने बेदन में से गाई सभा में दरसाई रे भौवल के पेट में मामी ससुरो खेल रे 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 मैंने बेदन में से गाई सभा में दरसाई रे भौवल का पेट में मामी ससुरो खेल रे। ये प्रसंग भी सजनों महाभारत का है। जब महाभारत समाप्त सा हो जाता है, इधर को अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को खत्म करके और बियावान जंगल में एक ऋषि के पास में पहुंच जाता है। उसी टाइम ऋषि कहता है कि तुमने जो प्रतिज्ञा की थी वो पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जिनको तुम मार के आ रहा है वो 5 पांडव नहीं हैं, वो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। उसी टाइम पे 5 पांडव और भगवान कृष्ण पहुंच जाते हैं और अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच में जैसे युद्ध छिड़ता है तो अश्वत्थामा ब्रह्मा की शक्ति का प्रयोग करता है, तो इधर को अर्जुन भी वही बाण का प्रयोग करता है। तो वो दोनों शिष्य अपने गुरु के कहने से अर्जुन अपने बाण को तो वापस ले लेता है, लेकिन अश्वत्थामा बाण को नहीं लेता है और वो उत्तरा के गर्भ की ओर भेज देता है। इधर को भगवान कृष्ण जाता है और जाकर के उत्तरा के गर्भ की रक्षा करता है, जिससे परीक्षित का जन्म होता है, क्योंकि उत्तरा का भगवान कृष्ण मामी ससुरा लगता था।